हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रामानुजन पैराडॉक्स। रामानुजन पैराडॉक्स समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि रामानुजन कौन थे और पैराडॉक्स का मीन्स क्या होता है। रामानुजन का एक मैं छोटा सा परिचय देता हूँ आपको। रामानुजन को मैथमेटिक्स का जादूगर कहा जाता है और इनका जन्म 1887 तमिलनाडु में हुआ था। जब ये 12 साल की उम्र के थे तब इन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और इनको मैथमेटिक्स से इतना लगाव था कि ये मैथ में पूरे मुंह से पूरे अंक लाते थे, लेकिन अन्य विषयों में ये फेल हो जाते थे। और इनके बहुत ही कम मित्र हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसे मित्र थे जो दिल के बहुत ही करीब रहते थे। उनका नाम था हार्डी, जो कि एक महान मैथमेटिशियन थे। और 33 की वर्ष की आयु में इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 26 अप्रैल 1920 में इनका निधन हो गया। कब निधन? 26 अप्रैल 1920 में इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत सी कम उम्र में बहुत कुछ कर लिया। ये सबसे ज्यादा इन्फिनिटी सीरीज के बारे में बहुत ही सोचा करते थे। पैराडॉक्स, अब मैं आपको बताता हूं पैराडॉक्स। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर साल भारत में 22 दिसंबर को इंटरनेशनल मैथमेटिशियन डे बनाया जाता है। ये इनके जन्मदिन, रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर ही बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभासी। विरोधाभासी क्या बोलते हैं? विरोधाभासी। रामानुजन इन्फिनिटी सीरीजों के बारे में बहुत ही सोचा करते थे। जब उन्होंने ये सीरीज को दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक, और उसका आंसर कैसा आया? नेगेटिव। कैसा आया? नेगेटिव। जो कि देखने में ऐसा लगता है कि ऐसा तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्लस की संख्या जोड़ने पर माइनस की संख्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो चीज दिखने में लगती है कि ये गलत है, लेकिन वो एक्चुअली सत्य होती है, तो उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में पैराडॉक्स, और हिंदी की भाषा में बोले तो विरोधाभासी। यानी जो हमें दिखने में लगती है गलत, बट होती है सही। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि ये माइनस का कैसे आया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो सीरीज लेंगे। पहली सीरीज a = 1 - 1 + 1 - 1, और कहां तक? इन्फिनिटी तक। पहली सीरीज हमने सबसे पहले a = 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का, और ये प्लस का। ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। a = 1 माइनस, अब देखिए ये सीरीज और ये सीरीज आपको कुछ सेम दिख रही है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? a। क्या लिख सकता हूँ? a। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया है? a लिख दिया है। देखिए माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा तो कितने? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। और इक्वल में कितना है? 1। देखिए अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। तो a = क्या आ जाएगा? 1/2। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कितनी आ गई? 1/2। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं a = अपना कितना आ गया? 1/2। अब दूसरी सीरीज लेते हैं v = 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ऐसे कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहां पर a में से b को घटा देंगे। क्या कर देंगे? a में से b को माइनस कर देंगे। तो a - b = देखिए अब a की जगह ये सीरीज है ना, इसको ऐसा कैसे लिख दीजिए? 1 माइनस प्लस 1 माइनस, ऐसे कहां तक? इन्फिनिटी तक। देखिए a की जगह मैंने इस पूरी सीरीज को लिख दिया। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? माइनस। अब b की सीरीज यही है, इस पूरे को, उस पूरे को भी यहाँ पर लिख देते हैं। 1 - 2 + 3 - 4, और कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। अब मैं इसको घटाता हूं। 1 - b = देखिए इधर ये प्लस का 1 और ये इधर भी प्लस का, लेकिन बाहर जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 - 1, अब देखिए यहाँ माइनस का है तो माइनस का 1, और ये देखिए माइनस का, तो किसका हो जाएगा? प्लस का 2, प्लस 1 - 3, और यहाँ पर देखिए -1 और ये प्लस का 4। क्यों? बाहर माइनस का चिन्ह है। और ऐसे कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। आगे देखिए a - b = 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। 3 में से माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, क्या बचेगा? माइनस का 2। 4 में से 1 गया तो प्लस का 3, और ऐसे ही कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। आगे देखिए a - b = आप इस सीरीज को ढंग से देखिए।
ये सीरीज आपको कहीं दिख रही है, ये रही, देखिए सेम है, तो मैं इस सीरीज की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी। तो देखिए ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो a माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो b और b कितना हो जाएगा, 2b। अब देखिए तो ये मल्टीप्लाई में 2a कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो a अपॉन 2 इक्वल टू b। अब देखिए हमने a की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, 1/2, तो मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2, और अपॉन में कितना है, 2, और इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, b। तो देखिए जब भी नीचे चिन्ह, जब भी कोई संख्या नीचे होती है तो वो ऊपर जाकर किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में, तो हमारा v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4, कितना आ जाएगा, 1/4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। देखिए सबसे पहले हमने दो सीरीज ली थी, पहली सीरीज से हमने a की वैल्यू निकाल ली, दूसरी सीरीज ली थी उससे हमने किसकी वैल्यू निकाली, b की। आगे देखिए, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर a की वैल्यू लिख देता हूं साइड में, 1/2, b की वैल्यू थी 1/4। अब देखिए एक सीरीज और मानेंगे, क्या मानेंगे कि s इक्वल टू, इस सीरीज को मैं s मान लेता हूं, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, बट मैंने क्या मान लिया, s। तो मैं यहां लिखूंगा 1 + 2 + 3 4, और ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब देखिए अब मैं b में से s को घटाऊंगा, अब मैं b में से किसको घटाऊंगा, s को, तो देखिए b माइनस s इक्वल टू, अब b की जगह देखिए ये सीरीज है तो इसको ऐसा कैसे लिख दीजिए, ठीक है, माइनस, अब देखिए s की जगह ये सीरीज है तो हम इसको लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब घटा दीजिए b माइनस s इक्वल टू 1 में से 1, देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था अभी माइनस कोष्टक के बाद जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो देखिए ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 - 1 प्लस, देखिए माइनस का 2, तो माइनस का 2, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2, प्लस यहाँ पर ये प्लस का 3 है, और यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 4 है, और इधर भी किसका हो जाएगा, माइनस का 4, और ऐसे कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। b माइनस एस इक्वल टू 1 में से 1 गया तो 0, -2 कितना होता है, माइनस का 4, प्लस 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 0, -4 कितना होता है, माइनस का 8, और ऐसे ही चलता जाएगा, माइनस का 12, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। आगे देखिए b माइनस एस इक्वल टू, देखिए माइनस कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ, और 4 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3, और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब आप देखिए ये सीरीज और ये सीरीज दोनों सेम है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, s। तो यहाँ पर देखिए रफ करना पड़ेगा और मैं आपको आगे बताता हूँ। तो b माइनस एस इक्वल टू माइनस का 4s। अब देखिए ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो b माइनस का 4s प्लस का s, b इक्वल टू 4 में से s गया तो माइनस का 3s। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन माइनस का 3। आगे देखिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए ये s ऐसा का ऐसा इक्वल, b की जगह मैंने कितनी वैल्यू निकाली थी, 1/4, कितनी थी, 1/4, तो b की जगह 1/4, अपॉन में कितना है, माइनस का 3, तो अपॉन में माइनस का 3। अब देखिए वही मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 1/4, या डायरेक्ट में लिख देता हूँ माइनस का 1/12, ठीक है। अब मैं s की जगह देखो ये पूरी सीरीज लिख सकता हूँ ना, देखिए ये वाली, ये s इधर इक्वल है तो मैं इसके बराबर में ये लिख देता हूँ, तो 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस का 1/12। देखिए हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक। धन्यवाद।